गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का वीडियो में आप सभी को शेयर किया था, उसमें आप नोट्स भी कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज से हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, एसिड बेस एंड साल्ट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? तो एसिड्स का डेफिनेशन है दो सब्सटेंस व्हिच गिव H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में डिजोल्व करने पर, यानी एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है जिसको पानी में डिजोल्व किया जाए तो H+ आयन निकलता हो, उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास HCl है, इसका नाम जो होता है, इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं, यानी कि HCl को डिजोल्व करना है तो ऐसे लिखेंगे HCl डिजोल्व इन वाटर। तो जैसे ही इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे, ये अपने आयंस में टूट जाएगा और आयंस में टूटने के बाद H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। तो ये जो H+ बन रहा है, ये है हमारे पास हाइड्रोजन आयन, यही है हाइड्रोजन आयन। और हम कहेंगे कि ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजोल्व करने पर H+ आयन प्राप्त होता हो, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एसिड है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास H2SO4 है, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, H2SO4 डिजोल्व इन वाटर, तो जैसे ही वाटर में डिजोल्व करेंगे, यहाँ पर अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ पे 2H+ प्लस SO4 2-। ये जो H+ निकला है, ये हाइड्रोजन आयन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजोल्व करने पर H+ आयन प्राप्त होते हों, उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। इसके अलावा और एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं HNO3, इसको हम लोग नाइट्रिक एसिड पढ़ते हैं। इसको भी अगर आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो यहाँ से H+ अलग हो जाएगा और NO3- अलग हो जाएगा। इसके अलावा एक और एसिड लिख लेते हैं CH3COOH, इसको हम लोग पढ़ते हैं एसिटिक एसिड। इसको भी जब हम डिजोल्व करेंगे तो CH3COO अलग हो जाएगा और H+ अलग हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है? जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा होगा इट इज सॉर इन टेस्ट। सॉर का मतलब होता है खट्टा। जो भी एसिड्स होते हैं वो उसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। जैसे आप देखिए, इमली के अंदर एसिड पाया जाता है, इमली खट्टी होती है। इसके अलावा संतरा, नींबू, इस सब में एसिड पाया जाता है, तो इनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। इसके अलावा जो एसिड की जनरल प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक जनरल प्रॉपर्टी इसका, टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। जो लिटमस पेपर होता है, तो लिटमस पेपर में जब हम एसिड डालते हैं, यानी कि लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डिप करते हैं, तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है और रेड कलर का हो जाता है। ये भी एक एसिड की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा द pH वैल्यू ऑफ एसिड इज लेस देन 7। द pH वैल्यू ऑफ एसिड इज लेस देन 7। हमें मालूम है कि pH वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो
7 जो पीएच वैल्यू होता है वो वाटर का होता है जिसको न्यूट्रल बोलते हैं, और 7 से कम पीएच वैल्यू एसिड का होता है, 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू बेस का होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करती है। जैसे अगर हम बात करें इसका HCl, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम करंट को फ्लो करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि ये जो HCl है ये आयंस से मिलकर के बना है। यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन है और निगेटिव आयन है, तो इन आयंस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो चौथी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लिख सकते हैं मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज gives red color in acid। हमारे पास मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर होता है जिसको हम एसिड में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है और वो रेड कलर का हो जाता है। ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे इसी चैप्टर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिनोल्फथलीन, phenolphthalein remains colorless in acid, colorless in acid। ये फिनोल्फथलीन जो है ये भी एक इंडिकेटर होता है और इसको जैसे ही हम एसिड में डालते हैं ये कलरलेस हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास एसिड की प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले एसिड क्या होता है इसको ध्यान रखेंगे, एसिड के कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखना है, और इसके बाद एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस किया हूँ आपके साथ, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेस। बेस क्या होता है? बेसिस। तो जैसा एसिड का डेफिनेशन हमने देखा था कि एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच गिव H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन, तो इसमें बेसिस में क्या होता है कि H+ आयन की जगह OH- आयन होता है, यानी कि those substance which give OH-, OH- को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताया हूं OH-, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो दो सब्सटेंस which give OH- ions in aqueous solution, aqueous solution is called base। For example, जैसे हमारे पास NaOH है, NaOH को हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही वाटर में डिजोल्व करेंगे यानी कि NaOH डिजोल्व इन वाटर, तो यहाँ पर NaOH के जो आयंस हैं ये वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे और डिजोल्व होने के बाद बनेगा Na+ OH-। ये जो OH- यहाँ पे हमें मिल रहा है इसी को कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजोल्व करने पर OH- आयन प्राप्त होता हो, इसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसे सब्सटेंस बेसिस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास MgOH का ट्वाइस है, MgOH का ट्वाइस, इसको हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे, डिजोल्व इन वाटर, इसको जैसे ही वाटर में डिजोल्व करेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड के साथ है। हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आपको 2 टाइम दिख रहा है, यानी कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज है, तो ये ऐसे हो जाएगा Mg2 प्लस 2OH माइनस। ये जो OH माइनस है ये हाइड्रोक्साइड आयन है। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजोल्व करने पर OH माइनस आयन प्राप्त होता हो उसको हम लोग बोलते हैं बेस। और एसिड में क्या था, ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजोल्व करने पर H प्लस आयन प्राप्त होता हो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। इसके बाद हम लोग बेस की जनरल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक होगा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो पहला जो जनरल प्रॉपर्टी होगा बेस का वो होगा बीटर टेस्ट। बीटर टेस्ट जैसा कि एसिड का प्रॉपर्टी था सॉर टेस्ट। एसिड जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि बेस जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो पहला होगा प्रॉपर्टी हमारे पास बीटर टेस्ट। दूसरा, एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, able to conduct electricity in aqueous solution। aqueous solution यानी कि जिस प्रकार एसिड जो है, एसिड में जिस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसी तरह से बेस में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है, जैसे आप एक बेस का एग्जांपल लीजिए, जैसे हमने NaOH लिया, तो NaOH जो है ये आयन से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि ये बना है Na प्लस और OH माइनस से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयन से पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयंस, तो इन पॉजिटिव और निगेटिव आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। जब हमारे पास बेस जो है वो एक्वस सोल्यूशन में होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, टर्न रेड लिटमस, टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। लिटमस जो है एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप समझिए कि लिटमस एक इंडिकेटर है जिसको बेस में डिप करने पर अगर वो रेड कलर का है तो उसका कलर चेंज होकर के ब्लू हो जाता है, यानी कि ये एसिड के जस्ट अपोजिट है। इसके बाद चौथा जो हमारे पास एसिड का प्रॉपर्टी है वो है टर्न फिनोल्फ्थलीन पिंक। यानी कि जैसे ही हम बेस को जो फिनोल्फ्थलीन होता है, फिनोल्फ्थलीन एक इंडिकेटर है यहाँ पे, इसको जैसे ही बेस में हम डिप करते हैं तो इसका कलर जो है वो पिंक हो जाता है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसको हम लोग लैब में भी डिस्कस करेंगे। स्कूल ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पर एसिड और बेस का टेस्ट करेंगे कि कैसे फिनोल्फ्थलीन जो है वो पिंक हो जाता है, कैसे लिटमस जो है वो रेड से ब्लू हो जाता है। तो इन सभी चीजों को हम लोग लैब में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि बेस की प्रॉपर्टी है कि वो फिनोल्फ्थलीन जो है उसमें पिंक हो जाता है। इसके बाद जो पांचवा हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है the pH value of base is more than 7। यहाँ पर जो बेस की जो pH वैल्यू होती है वो 7 से ज्यादा होती है और एसिड में क्या था, 7 से कम था। तो इस प्रकार यहाँ पर हम एसिड और बेस की डेफिनेशन और एसिड और बेस की जनरल प्रॉपर्टी के बारे में बात किए हैं। और इसमें आप एसिड और बेस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जैसे कभी आपसे पूछे कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंट है, तो आप प्रॉपर्टी के आधार पर उनका डिफरेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप एसिड को बता सकते हैं कि वो टेस्ट में सॉर होता है
और बेस को बता सकते हैं कि बीटर होता है। इसके अलावा आप एसिड के बारे में बोल सकते हैं कि इसमें लिटमस जो है वो ब्लू से रेड होता है, जबकि इसमें रेड से ब्लू हो जाता है। इसके अलावा फिनोल्फ्थलीन में आप बोल सकते हैं कि एसिड में कलरलेस होता है, जबकि बेस में पिंक होता है। इसके अलावा जो पीएच वैल्यू होती है वो एसिड का 7 से कम होती है, जबकि बेस की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। एक कॉमन प्रॉपर्टी दोनों में है कि एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सोल्यूशन। एसिड में भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होता है और बेस सोल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होता है। तो ये यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे कि इंडिकेटर क्या होते हैं। व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे कि इंडिकेटर क्या होते हैं और इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं। फिलहाल मैं आपको एक जनरल यहाँ पर नॉलेज दे देता हूँ कि इंडिकेटर जो है वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ इंडिकेटर जो हैं वो नेचुरल होते हैं, कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बनाते हैं लैब्स वगैरह में। तो सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, इसके अलावा भी एक प्रकार का इंडिकेटर होता है जिसको ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों इस वीडियो को केयरफुली देखें और समझें। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।